हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो आज एक न्यूज आई है दोस्तों यूके ट्रिपल एस से की ऑनलाइन परीक्षाओं के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। आप यहाँ का टाइटल देख सकते हैं कि चयन आयोग में ऑनलाइन परीक्षा से पहले होगी ट्रेनिंग। और यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हमारे सचिव हैं संतोष ब्रौनी जी, उनका स्टेटमेंट भी है ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में और आगामी भर्तियों के बारे में कि भर्तियाँ कब तक आएंगी और क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गौ की भर्ती परीक्षा से पहले आयोग के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को इसकी विशेष ट्रेनिंग देगा। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा का छात्रों से अभ्यास भी करवाएगा। आयोग लॉकडाउन के दौरान दोस्तों विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और शहरों में साइबर कैफे व गांवों में कम्युनिटी सेंटर खुलते हैं तो विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, शहरों और साइबर कैफे व गांवों में कम्युनिटी सेंटर खुलते हैं तो विज्ञप्ति जारी करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले आयोग अपने कर्मचारियों को समूह गौ की परीक्षा ऑनलाइन लेने को लेकर प्रशिक्षित करेगा। भर्ती परीक्षा में सामने आई दोस्तों बड़ी समस्या। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई थी और लगभग 1250 पदों पर यह परीक्षा हुई थी, जिसमें कि नकल के मामले सामने आए, जिनमें संलिप्त व नकल गिरोह के आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। इस प्रकार की कथित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकारें ने सभी सरकारी विभागों के रिक्त समूह के पदों के लिए परीक्षा ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग व परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के बीच में चर्चा भी हो रही है। और यहीं पर दोस्तों देखिए, सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बयान है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकट भविष्य में समूह गौ की भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करेगा। इससे पहले आयोग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ऑनलाइन परीक्षा का पूरा पैटर्न समझकर तैयार किया जा सके और परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों से भी अभ्यास करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की न्यूज़ की चयन आयोग ने जो ऑनलाइन परीक्षा को लेकर वहाँ पे प्रोसेस तेजी से चल रही है और साथ ही साथ जो आप लोगों का आगे आने वाली वैकेंसीज हैं या फिर जो फॉर्म अभी क्लोज हुए हैं वो ओपन कब होंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर स्टेटमेंट साफ दिया गया दोस्तों कि जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा या लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी दोस्तों जैसे ही आपका शहरों में साइबर कैफे और कम्युनिटी सेंटर खुलते हैं तभी आप लोग के जो आपने वो 746 पदों पर आवेदन भरे थे या जो अन्य आवेदन थे उन्हें आप रिस्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित काम चल रहा है यूके ट्रिपल सी आयोग में। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल भी है कि देखिए, जब उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा होनी थी दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा के लिए इनको सेंटर्स नहीं मिल रहे थे। तो ऑनलाइन परीक्षा एक वृहद माध्यम पर कैसे आयोजित की जाएगी? अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो एक या दो जो हमारे हाईटेक सेंटर्स हैं वहीं पर आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर्स उपलब्ध होते हैं। बाकी हमारे जो जिले हैं नॉर्मली सब पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या इन हालातों में ऑनलाइन परीक्षा हो पाना संभव है? अगर ऑनलाइन परीक्षा हो भी जाती है, सपोज दैट कोई परीक्षा है जहां पर 1 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, तो जिस हिसाब से हमारे राज्य की फैसिलिटी है दोस्तों, तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे दोस्तों अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम कराने में, और तब जाके वो 1 या 1.5 लाख लोगों का एग्जाम कंप्लीट होगा। तो आप लोग भी अपनी राय इसमें दे सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा करने का तरीका तो एक सही है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी नकल हो रही है वो थोड़ा सा इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या उत्तराखंड में यह पॉसिबल है? जिस हिसाब से यहाँ पे सेंटर्स हैं, हमारे ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं या स्कूल्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी रहती है, तो इतने सारा अरेंजमेंट क्या आयोग कर पाएगा या फिर ये ओनली एक टाइम वेस्टिंग चीज़ है? क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वो लोग कह रहे थे कि ये आयोग मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है इसके पीछे ताकि उनको अभी एग्जाम ना कराने पड़े। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय आप दे सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कराना एक हद तक तो दोस्तों सही है, लेकिन क्या उत्तराखंड में जहां पर अभाव है सुविधाओं का वहां पर पॉसिबल हो पाएगी इतनी सारी चीजें? क्योंकि मेनली अगर आप अभी भी ऑनलाइन परीक्षाओं की बात करें तो हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और इसी के साथ साथ में अल्मोड़ा में कुछ स्थानों पर ही ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित होती हैं। उसके अलावा आप और जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन परीक्षा, भले ही वो एसएससी कराए, यूके ट्रिपल एससी कराए या सेंट्रल लेवल पर जितनी भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती है वो यहाँ पे आयोजित नहीं होती हैं। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक की दोस्तों, तो कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन परीक्षा थी और राज्य के युवाओं का सेंटर राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भेज दिया गया था। काफ़ी दूर दूर कोऑपरेटिव जो बैंक की एग्जाम परीक्षा हुई थी उसके एडमिट कार्ड्स आए थे लोगों के। ठीक है, तो आप अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या ऑनलाइन परीक्षा कराने का डिसीजन तो दोस्तों सही है, लेकिन क्या उत्तराखंड में इतनी जल्दी ये पॉसिबल है जहां पर शायद मेरे ख्याल से सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है? तो क्यों ना यूके ट्रिपल एससी इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करते रहे और जो उसकी पुरानी लंबित परीक्षाएं हैं उनको वो आगे कराते रहे, भले ही वो ऑफलाइन मोड में ही कराए दोस्तों। क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के हिसाब से नहीं लगता है कि उत्तराखंड में इतनी कैपेबिलिटी है, यहाँ में सिस्टम इतना अच्छा है यहाँ पे कि इतनी जल्दी ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन परीक्षा कराएगा समूह की
परीक्षा, ठीक है। और जून में आयोग के कर्मचारियों को दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण, और शायद जून के बाद ही अब आप लोगों का एग्जाम होगा। उसके बाद भी इन लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ करनी पड़ेंगी। अभी तो दोस्तों ये लोग ओनली विचार कर रहे हैं कि इनको ऑनलाइन पेपर कराना है, प्रशिक्षण देंगे। अभी तक तो फैसिलिटीज़ के बारे में बात ही नहीं की गई है, सिस्टम के बारे में बात नहीं की गई है कि ऑनलाइन परीक्षाएं इतनी होंगी तो होंगी कहाँ, सेंटर्स बनेंगे तो बनेंगे कहाँ, इतने सारे कंप्यूटर्स आएंगे कहाँ से, कितनी शिफ्टों में पेपर होगा, कितने दिनों तक पेपर चलेगा। और उसके बाद एक फैक्ट आता है नॉर्मलाइजेशन वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन परीक्षाओं की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा गया कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भर्ती गड़बड़ी की प्रक्रिया को रोका जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या एसएससी लेवल पर भी बात करें दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के इतने बड़े एग्जाम्स हुए उत्तर प्रदेश में दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी पीसीएल जेई के हो गए और कुछ अन्य विभागों में ऑनलाइन परीक्षाओं में ही दोस्तों जो उनका सिस्टम था उसे हैक करके वहाँ पे मार्क्स अटेम्प्ट किए गए थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के बारे में, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं के बारे में। क्या अभी ऑनलाइन परीक्षाओं का डिसीजन सही है, या आयोग को प्रीवियसली की तरह अभी भी ऑफलाइन परीक्षाएं करानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में हो सकता है कि टाइम लगे दोस्तों, क्योंकि अभी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। अभी तो आयोग ओनली विचार बना रहा है, लेकिन आयोग का भी ये कहना है कि वो आने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराने के मूड में है। तो बाकी देखिए दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आप लोग अपने व्यूज भी दे सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना दोस्तों, आपको यही बताना था कि आप लोगों का जो भी आप जो फॉर्म खुलने के हमारा सिस्टम है, आई थिंक वो आप लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। और लॉकडाउन के बाद ही कोई वैकेंसीज आ पाएंगी उत्तराखंड में, और तब तक आयोग अपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी करा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है अपने कर्मचारियों को। साथ ही साथ एक अपना पोर्टल बनाने वाला है आयोग बहुत जल्द, ठीक है, जिसमें आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।